जोहार नमस्कार, मैं मनोज उरांव। झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जानते हैं। 9,000 कोरोना मरीजों को अस्पतालों ने नहीं दी कैशलेस सुविधा। बाद में बीमा कंपनियों ने 80% का क्लेम भी किया रिजेक्ट। कोरोना की पहली लहर के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। रांची में ही लगभग 1 लाख लोगों ने मार्च 20 से मई 21 तक 30 कंपनियों ने पॉलिसी खरीदी। इस वर्ष अप्रैल मई में जब कोरोना चरम पर था तब निजी अस्पतालों में कैशलेस बीमा पॉलिसी नहीं मानी और बिना कैश जमा कराए मरीजों को बेड नहीं दिया। जब तक पूरा कैश पेमेंट नहीं हुआ मरीज ठीक होने के बाद घर नहीं जा सके। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। गुमला चैनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में 2 दिनों में हुए 2 IED विस्फोट में तीसरे दिन गुरुवार को केरागनी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक नक्सली 15 लाख रुपया का इनामी जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया है। इसकी पुष्टि गुमला SP हरदीप P जनार्दन ने की। घटनास्थल से AK-47 राइफल के अलावा कई नक्सली साहित्य, बैग, पिट्ठू, नगद राशि आदि भी बरामद किया गया है। बोकारो में सड़क हादसा। जैना मोड़ फुसरो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास बुधवार की देर रात सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इंडियन गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इसी दौरान एक बाइक सवार और सवारियों से भरी ऑटो भी ट्रक व ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 7 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे के करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों की मुआवजा देने की मांग पर सड़क जाम रखा। पिछले 24 घंटों में मिले 68 कोरोना पॉजिटिव, जिसमें बोकारो से 2, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 4, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 8, कोडरमा से 3, लातेहार से 4, लोहरदगा से 4, रामगढ़ से 14, रांची से 11, साहेबगंज में 1। वहीं 71 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। बुधवार को किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब 344 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसमें 3,40,944 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हजारीबाग में मां बाप और बेटा नींद में ही जलकर खाक। हजारीबाग के लोहार टोली मोहल्ले में बुधवार की रात बेहद दुखद घटना घटी। कमरे में आग लगने से पति पत्नी और उसके 6 साल के बेटे की मौत हो गई। यह तीनों एक ही कमरे में सोए थे, जबकि दंपत्ति की 2 बेटियां दूसरे कमरे में थीं। बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। बेटियां अपनी चाची के साथ सो रही थीं। दंपत्ति अपने कमरे की कुंडी बाहर से बंद की थी और उस पर हेयरबैंड जैसा तार भी लपेटा था। आशंका जाहिर की जा रही है कि आग से जलने व दम घुटने से तीनों की मौत हो गई होगी। हाईकोर्ट में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हुई सुनवाई। राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष। अगली सुनवाई 23 को। निजी स्कूलों में कोरोना काल के दौरान फीस नहीं लेने संबंधित सरकार के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और 23 जुलाई को महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने पिछले साल झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था। कोल्हान के 3 संस्कृत विद्यालयों ने मुस्लिम बच्चे को एडमिशन देने से मना किया। बोले हमें मौखिक आदेश है। कोल्हान के संस्कृत विद्यालयों ने मध्यमा यानी 10वीं में मुस्लिम छात्रों का एडमिशन लेने से मना किया है। उनका कहना है यह संस्कृत विद्यालय है, यहाँ मुस्लिम बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए मदरसा है। उनका दावा है कि जैक ने इसके लिए मौखिक आदेश दिया है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों ने मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने से इनकार किया है। कोल्हान के 3 संस्कृत विद्यालय हैं जहां पहली से 10वीं तक पढ़ाई हो रही है। स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से 8वीं के छात्र की मौत। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी बस्ती में रहने वाला 15 साल का नाबालिग अंकित शर्मा की गुरुवार को स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से मौत हो गई। अंकित स्थानीय स्कूल के कक्षा 8 का छात्र था। नदी से अंकित को निकालने के बाद परिजन उसे लेकर MGM पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को MGM अस्पताल के शीतगृह में रख दिया गया है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा।
लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मेदिनीनगर हुसैनाबाद में 11 जुलाई को असबंदना फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में ब्रांच मैनेजर से मारपीट व 6,000 रुपये और मोबाइल लूट की घटना हुई थी। इस मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के भाई बीघा का रहने वाला मोहित कुमार उर्फ डोमन 28 वर्षीय ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रांच मैनेजर को लूटा था। इसमें 6 अपराधी शामिल थे। उनकी प्लानिंग कंपनी का पैसा लूटने की थी, लेकिन वे लॉकर नहीं तोड़ पाए।